लहानपणी तुम्ही वहीच्या शेवटच्या पानावरती रेघोट्या किंवा छोटी छोटी फुलं काढली असतील. मी आज एका मैत्रिणीकडे आली आहे. तिचं नाव आहे अवनी. तिचं खराडीमध्ये एक स्टुडिओ आहे. ये जब मैंने पेंटिंग्स करना स्टार्ट किया था कुछ एक 8 साल पहले, तब की पुरानी पेंटिंग है ये। एक्रेलिक है, कैनवस, इस पर कुछ टेक्सचर्स हैं कैनवस पर जिस पर मैंने एक्रेलिक से काम किया है। साथ में थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट भी दिया है। माझी मैत्रीण अवनी या काहीतरी आपल्याला कॅनव्हसवर काढून दाखवत आहे. चला तर बघूयात. तो पहले मैंने कैनवस थोड़ा सा वेट कर लिया है। मैं ज़्यादातर थिन टेक्सचर्स पे काम करती हूँ, पतले ट्रांसपेरेंट कलर्स ज़्यादा वाटर लेकर, सो दैट ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आती है। ओके. ज़्यादातर मतलब एक्रेलिक से यूज़ करते हो ना? हाँ, एक्रेलिक से यूज़ करते. कुछ ऑयल्स भी हैं मेरे इसमें, बट एक्रेलिक्स में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा ये है काम करने के लिए. ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. तो आपने कहाँ से सीखा है ये आर्ट? पेंटिंग्स मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से PFA किया है. मेरा कॉलेज जबलपुर में है, MP में, और जो खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय इस नाम से यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर से एफिलिएटेड है. वैसे कलर चढ़ता है? हाँ, इफेक्ट्स आते हैं. पेंटिंग्स के साथ मैं थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ. जैसे लगाया मैंने, थोड़ा देख रही हूँ, कुछ कह रही है पेंटिंग, कुछ समझ आ रहा है, सो उसको मैं फिर ये दिखाने की कोशिश करती हूँ उस पर लगाने में. तो हर आर्ट वर्क एक स्टोरी होता है. हाँ, हर आर्ट वर्क एक स्टोरी होता है. अभी जैसे कुछ सोच करके बना रही हूँ, कहीं इनमें मैंने कुछ सोच के बनाया है, पर जैसे वो वाली है उसमें मैंने कुछ सोचा नहीं था. तो जैसे जहाँ जहाँ जैसे डाल रही हूँ वैसे कहीं बह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बस उसको ही आगे कंटिन्यू किया. तो एक पेंटिंग के लिए कितना टाइम लगता है? अब जैसे ये तो छोटा पेंटिंग बना रही हूँ मैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ कलर्स, तो इसमें थोड़ा ही 15-20 मिनट्स, आधा घंटा, डिपेंड्स कि किस तरह का क्या कैसा इफेक्ट देना है मुझे. पर बाकी जो थोड़ा जिसमें कुछ स्टोरी है, कुछ एक्सप्रेशन है, उसमें मुझे टाइम लगता है. तो आपने तो इंजीनियरिंग किया है, पर आपके पास ये कला कैसे आई और इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मेरी माँ को हमेशा से मैंने देखा है बचपन से करते हुए. वो आर्टिस्ट है, आर्ट, उन्होंने टीचिंग की, केंद्रीय विद्यालय में आर्ट टीचर थी, रिटायर हो गई हैं, तो उनको बचपन से देखा मैंने करते हुए. सो कहना चाहिए उन
से के साथ फिर मेरे चाचा जी हैं। चाचा मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और सारा जो कमर्शियल डिजिटल आर्ट ये सब करते हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ कमर्शियल चीज़ें भी सीखी हैं, डिजिटली काम करना भी सीखा कुछ चीज़ें, ऑल्दो मैं बहुत कुछ अब नहीं करती हूँ उसमें से, बट हाँ, शुरुआत घर से ही हुई। फिर फैमिली में हमारी एक्चुअली सभी कुछ ना कुछ तरह का आर्ट फॉर्म करते हैं, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग्स, सबसे रिलेटेड। मैंने कहा था कैनवस से बातें करते हैं, देखो आपको उसमें एक लैंडस्केप दिखा होगा। अच्छा है। हाँ, सो अभी इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। मैं यहाँ पे कुछ एक मून या ऐसा कुछ बनाऊंगी, सोच रही हूँ। थोड़ा सा इसको कला आणि जीवन या दोन गोष्टींचा अतूट संबंध आहे. प्रत्येक व्यक्तीचं आयुष्य हे काढलेलं एक चित्रच आहे की. कला आपल्याला वेगवेगळी आव्हानं पेलण्याची, हाताळण्याची आणि व्यक्त होण्याची संधीच देते. इसको थोड़ा सा सीधा रख देते हैं की मेंबर थी सोसाइटी ऑफ इंडियन मरीन आर्टिस्ट्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जो कि सीस्केप्स या वाटर बॉडी से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाती हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी मैं। ये तब उनके जो एग्जिबिशंस होते हैं सभी रिलेटेड टू फिशर पीपल या सीस्केप्स हैं या वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो भी पेंटिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड है। तो ये 3 पेंटिंग्स का सेट है जिसमें फिशर पीपल कैसे होते हैं, तो उनके एक्सप्रेशंस, हाउस देयर लाइफ, वो किस तरह का उनका गेटअप होता है, किस तरह की चीज़ें, किस तरह के एक्सेसरीज पहनते हैं। सो दिस इज़ ऑल दैट। एंड कुछ टेक्सचर्स है, फिशेस ऑफकोर्स उनका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। अजून कुठे कुठे काम केलंय तुम्ही पेंटिंग्समध्ये? मैंने पुणे में आकर के ही पेंटिंग को एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पे कई सारे जो आर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्कूल्स में भी मैंने काम किया। फिर जैसे पहले मैंने बताया वो ये सीमा एज एन सोसाइटी ऑफ इंडियन मरीन आर्टिस्ट्स, वहाँ पे मैंने किया था, एज अ मेंबर थी मैं। फिर वहाँ पे जूनियर्स जो उनके जो छोटे बच्चों के लिए जो करते हैं उनके लिए भी मैंने किया। सोसाइटी जूनियर सोसाइटी में एज अ सेक्रेटरी थी मैं। ये थोड़े टाइम के लिए था। फिर अलग अलग ऐसे ही कई ग्रुप्स के साथ मैं एग्जीबिशंस किया। आकृति ग्रुप है एक, जो निवेदिता प्रतिष्ठान, एडवोकेट अनुराधा पाटिल, पुणे फेस्टिवल में इनके एग्जीबिशंस होते हैं। तो इनके साथ में मैं पिछले 5-6 सालों से कर रही हूँ और एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करती हूँ मैं। कंपटीशन होता है तो उसमें भी करती हूँ। 2 साल पहले पुणे फेस्टिवल में ही हेमा मालिनी हमारी चीफ गेस्ट थी। तो जो हमारा थीम था वो हेमा मालिनी पर ही था। सो उनसे रिलेटेड ही पेंटिंग्स बनानी थी, या तो उनका पोर्ट्रेट हो या उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स हो या उनकी कोई मूवी हो ऐसे। सो वो हेमा मालिनी आई थी हमारे यहाँ पे बाल गंधर्व में। सो उस एग्जीबिशन में किया। उसके नेक्स्ट ईयर पुणे फेस्टिवल में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसमें काफ़ी बड़े कैनवस के ऊपर हमने काम किया था और मोर देन 50 आर्टिस्ट्स थे उसमें हमारी थीम थी महाराष्ट्र। सो ये महाराष्ट्र टूरिज़्म के साथ में कोलैबोरेशन में था। तो पेंटिंग भी अभी उनके महाराष्ट्र टूरिज़्म के ऑफिस में भी लगी हुई है। इट वॉज अ ह्यूज पेंटिंग, मतलब काफ़ी लंबी पेंटिंग थी। आप सोच सकते हो 52 आर्टिस्ट ने मिलकर के काम किया है।
सो मोर देन अराउंड 55-60 मीटर्स कुछ पेंटिंग थी ये, इतनी बड़ी। सो इतने बड़े कैनवस के ऊपर हमने एक साथ काम किया था सारे दिन। सो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। थोड़ा सा चाहिए, फिर उसके बाद उसमें और काम किया जा सकता है। हम्म, सिंथेटिक हेयर ब्रशेस ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर तो। सूखने के लिए टाइम लगता है। हाँ, ये थोड़ा सा है basically। हम्म।
तो इसमें हम पेंट ऑलरेडी थोड़ा सेमी ड्राई है और उसके बाद फिर उसको टेक्सचर जैसे जैसे ऑलमोस्ट पेंडिंग होत आलंय. तर 15 मिनिटात पेंटिंग तयार झालेलं आहे. तर थँक्यू टाईम दिल्याबद्दल. मैंने कुछ कविताएं भी लिखी थी जो सारे तत्व हैं, 5 तत्व, उन सभी तत्वों से रिलेटेड है. अब जो विमेन है, स्त्री के अंदर सभी तत्व हैं. अब क्या कहा जाता है, इंसान तत्वों से बना है, पंच तत्वों से बना है, पर यहाँ पे मैं उसके जो फिजिकल बीइंग की बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे मैं उन तत्वों का जो निचोड़ है या उन तत्वों का जो नेचर है उसकी बात कर रही हूँ, क्वालिटी की बात कर रही हूँ. Okay. तो अब जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का नेचर है आधार या एक दृढ़ता, है ना. तो वो स्त्री में है. हर वो एक फैमिली का आधार है. वो स्त्री एक दृढ़, अपने आप में एक दृढ़ व्यक्तित्व है. इस तरह से जल, पानी का तत्व है जो बहता है, सभी को अपने अंदर समा लेता है. जिस जो भी रंग उसमें जाए वो उस रंग का हो जाता है. जिस तरह का स्वाद उसमें जाए वो स्वाद का हो जाता है. इसी तरह से स्त्री है, जिस तरह के माहौल में जाओ उस तरह के माहौल में ढल जाती है. हम बचपन से एक फैमिली में रहते हैं, शादी के बाद हम दूसरी फैमिली में जाते हैं. हम दोनों तरह की फैमिलीज में हम पूरी तरह से ढल जाते हैं. तो इस तरह से सारे तत्वों का जो नेचर है वो स्त्री के अंदर है. तो वही यहाँ पे सारे तत्व हैं, हर एक उसका तत्व, और उससे रिलेटेड ये छोटे कैनवसेस में सिंबल्स हैं सारे तत्वों के. सभी 5 तत्वों के हैं. और ये जो धागा जो बांधा हुआ है, सो ये दिस इज सिंबॉलिक कि जो स्त्री और तत्व आपस में जुड़े हुए हैं. तो एग्जीबिशन की थीम थी ग्रे, एंड ग्रे में भी अनस्पोकन समथिंग जो आपने कभी किसी वजह से बोला नहीं है. सो इसमें क्या होता है, जैसे हम जब दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें हम अपनी सारी अच्छी चीज़ें ही प्रेजेंट करते हैं. हम अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, राइट. तो अब कई बार इस चक्कर में हम अपने आप को अंदर ना दबा लेते हैं पूरी तरह से, और जो हमारा रियल सेल्फ है वो बाहर नहीं आ पाता और हम उसमें घूमते रहते हैं, राइट. तो ये जो वाइट लेयर निकल रही है, सो दिस इज लाइक कि शी इज रिमूविंग हर गुड थिंग. जो सामने बनावटी लेयर उसने अपने ऊपर चढ़ा रखी थी वो निकाल रही है, और अंदर से जो उसका ग्रे सेल्फ है जिसमें कि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो रियल सेल्फ निकल के आ रहा है. अब अनस्पोकन यहाँ पर ऐसे है कि कभी कभी एज अ वुमेन कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई इंसान अच्छा लगता है, बट किसी वजह से वो उससे नहीं कह पाते. ज़रूरी नहीं है, हाँ. तो इट्स नॉट अबाउट दैट अनटोल्ड अफेयर, बट इट कैन बी इन एनी सेंस, राइट. ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंसान है वो उसको एज अ पार्टनर या एज अ स्पाउस भी अच्छा लगता हो. वो किसी भी सेंस में अच्छा लग सकता है, और वो इंसान कोई भी हो सकता है. फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. बस ये है कि वो अच्छा लग रहा है बट किसी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो ये वो इंसान है. एंड दिस इज एन एंशिएंट ग्रीक सिंबल फॉर विमेन्स लव. सो इसलिए ये यहाँ पे, अब ये यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बैकग्राउंड में फेसेस हैं जो इसको जज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जिसकी वजह से इसने वाइट लेयर ले रखी थी. तो इसलिए इस पेंटिंग का नाम है अनटैग, कि जो मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, मुझे कोई टैग नहीं चाहिए. जो इफेक्ट देख रहे हो ये रस्ट का इफेक्ट है.
ये पेंट नहीं है, मेरे पास स्क्वायर ऐसे रिंग्स जैसे थे जिसमें जंग लग चुका था और पूरी तरह से। तो लास्ट ईयर जब मानसून में मैंने कैनवस रखा, वो रस्ट ऐसे करके रख दिया सब, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क दिया और जो पानी एटमॉस्फेरिक पानी जो भी उसमें रस्ट का आया वो सीधा कैनवस पे आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया, इधर हो गया, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ का, ये सभी आप रस्ट का इफेक्ट दिख रहे हो। बीच में मैंने एंशिएंट ब्राह्मी लिपि में बिंदु लिखा है। Okay. बिंदु है, बिंदु का मतलब होता है सेंटर ऑफ एनी पॉइंट, एनीथिंग। बिंदु का मतलब ही पॉइंट है, सेंटर ऑफ एनीथिंग। सो ये जो बिंदु है ये एक केंद्र होता है किसी भी तरह के क्रिएटिविटी का, या किसी भी तरह की जो भी चीज़ बन रही है या जो उत्पन्न हो रही है उसका। अब ये बिंदु, ये इस लीव्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फेसेस हैं। फेसेस अगेन मेरी पेंटिंग्स में आपको विमेन और विमेनली फीलिंग्स मिलेंगी। तो हाँ, यहाँ पे जो विमेन्स होती हैं उनके अंदर हर तरह से कुछ ना कुछ चीज़ बनाने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चीज़ें हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे उनकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, सभी में कुछ ना कुछ वो नया बनता है, क्रिएट होता है, समथिंग क्रिएटेड देयर। सो इसलिए बिंदु पद्धत ज्याला म्हणतो ना आपण ती काय अब मराठी में मुझे मराठी पूरा समझ में आता है, बस मैं बीच बीच में हिंदी मराठी बोलती हूँ, हिंदी भी आता है। मतलब हिंदी हाँ हाँ हाँ, तर तुम्ही म्हणजे मराठी बोलू शकता, असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे, फक्त